दोस्तों आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं सैमसंग वर्सेस सैमसंग का। ये है सैमसंग क्रिस्टल आई स्मार्ट 2023 का मॉडल और ये है सैमसंग क्रिस्टल विविड 2024 का मॉडल। दोस्तों मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं यूडी रावत चैनल। हम टीवीज़ के कंपैरिजन करते हैं, टीवीज़ की अनबॉक्सिंग करते हैं और होम अप्लायंसेस की वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक्स, थ्रेड्स, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो, सुझाव हो तो, सब चीज़ आप वहाँ पे बता सकते हैं। वैसे दोनों में से कोई टीवी खरीदनी हो तो यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप डायरेक्टली इन दोनों में से किसी टीवी को खरीद सकते हैं। दोस्तों करंट प्राइसिंग की बात करें तो ये क्रिस्टल आई स्मार्ट जो है ये 2000 रुपये सस्ता मिल रहा है। सेल के प्राइस करोगे तो इसका भी प्राइस कम होगा, इसका भी प्राइस कम होगा। तो क्या पुरानी वाली ली जा सकती है? ज़्यादा अंतर नहीं है क्या? पूरी वीडियो बताएंगे भैया, वीडियो को एंड तक देखो, सब मालूम पड़ेगा। हम अपना कंपैरिजन थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, डिज़ाइन, स्टैंड, रिमोट, पोर्ट्स, बेजरलेस डिज़ाइन, स्क्रीन, सब चीज़ों के बारे में आपको कंपेयर करके बताएंगे कि क्या पुराना वाला बेहतर है या नया वाला। लेट्स बिगिन। Boot speed comparison. दोस्तों यहाँ पर है हमारे पास सैमसंग क्रिस्टल आई स्मार्ट एंड सैमसंग क्रिस्टल विविड जो कि लेटेस्ट मॉडल है। दोनों को मैंने स्विच से ऑफ किया था। हम बूट कंपैरिजन कर रहे हैं, दोनों टीवियों को अब स्विच से ऑन किया है एंड अब हम इसे रिमोट से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कौन सी टीवी पहले बूट होती है। वैसे दोनों ही सेम टाइजन उस पर काम कर रही हैं तो मुझे लगता नहीं कि फ़र्क पड़ना चाहिए। इस वाले ने सिग्नल नहीं लिया, इस वाले ने सिग्नल ले लिया। ओके, वैसे लगभग सिमिलर टाइम पर ही हैं। पुरानी वाली सैमसंग क्रिस्टल आई स्मार्ट जीत गई है। अब ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो पता नहीं, पर पुरानी वाली जीत रही है ना। तो भैया आप या तो प्रोसेसर को डाउनग्रेड किए हो नए टीवी में, जो कि गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो वैसे दोनों ही टीवी फास्ट स्टार्ट होती है। क्रिस्टल की सीरीज़ का जो प्रोसेसर है वो मुझे लगता है नए वाले टीवी में थोड़ा सा कमज़ोर कर दिया है, पता नहीं, अभी तक तो लगता ही है सिर्फ। विल चेक इट आउट आफ्टर प्लेइंग सम कंटेंट एंड ऑल। बट ओवरऑल आप मुझे देखो, अगर ओवरऑल आप बूट में देखोगे तो यहाँ पुराना वाला सैमसंग जीत रहा है। लेट्स ओपन नेटफ्लिक्स एट द सेम टाइम और देखते हैं कि नेटफ्लिक्स किस टीवी में पहले स्टार्ट होता है। तो दोनों में ही वही सेम टाइम पर लग रहा है मुझे, सेम टाइम पे ही स्टार्ट होगा और लगभग सिमिलर टाइमिंग है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। तो ओवरऑल तो मैं कहूँगा कि लगभग बराबर ही है, थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर रह सकता है 1-1.5 सेकेंड का, तो लगभग टाई ही कहेंगे। लेकिन फिर भी अगर बिल्कुल कट्टू कट्टी देखना है तो पुराना वाला सैमसंग थोड़ा सा ज़्यादा पहले बूट हुआ है एंड हम उस चीज़ को और आगे टेस्ट करके आपको और क्लियर बता देंगे। दोस्तों बूट में तो यहाँ लगभग सिमिलर ही मामला है, सब कुछ खास स्पीड में फ़र्क पड़ा नहीं, लेकिन फिर भी नेट पिक करोगे तो भैया पुराना वाला जीत रहा है। मे भी शायद थोड़ा बेटर प्रोसेसर है या फिर बेटर हीट डिसिपेशन है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म ना होते हुए और टीवी थोड़ा सा फास्ट ऐसा फील हुआ बूट में। बाकी तो लगभग सिमिलर सा ही है। User interface comparison. दोस्तों ये है यूज़र इंटरफेस कंपैरिजन बिटवीन सैमसंग क्रिस्टल आई स्मार्ट एंड सैमसंग क्रिस्टल विविड। दोनों ही टीवी बिल्कुल सेम टू सेम ओएस के साथ में आती हैं, पर जो नया वाला टीवी है उसमें आपको डेली प्लस का सपोर्ट देखने को मिलेगा। जब आप सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे डेली प्लस देखने को मिलता है, जो बेसिकली स्मार्ट थिंग्स वगैरह का है। जब इस पर ओके करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि स्मार्ट थिंग्स और वर्कस्पेस का ऑप्शन मिल जाता है। जबकि पुराने वाले टीवी में यहाँ पे डेली प्लस मिसिंग है, लेकिन यहाँ पे एक अलग से ऑप्शन मिलता है स्मार्ट थिंग्स वगैरह को यूज़ करने के लिए कनेक्टेड डिवाइसेस में। यहाँ पे आप स्मार्ट थिंग्स को तो यूज़ तब भी कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्मार्ट थिंग्स यूज़ नहीं होगा। बट ये है कि थोड़ा सा वेल मेंटेन कर दिया है नए वाले यूज़र इंटरफेस में, नए वाले सैमसंग क्रिस्टल विविड में। बाकी सैमसंग टीवी प्लस सेम है, सभी ऐप्स का सपोर्ट सेम है, पूरी टीवी में जो यूनिवर्सल गाइड दिखता है वो पूरा डिट्टो का डिट्टो सेम है, उसमें भी आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। सारा यूनिवर्सल गाइड मिलता है, सब कुछ सेम टू सेम है। दोनों ही टीवियों में आपको वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट भी नहीं मिलता है, जो रिमोट है उसमें बटन नहीं मिलता, तो लगभग सिमिलर है। दोनों ही टीवी में आप अपना सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट करेंगे तो सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट करने के बाद आप ईजीली उसमें चैनल्स को चेंज कर पाएंगे इसी रिमोट से। तो सारी चीज़ें सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यूज़र इंटरफेस में टाई रहेगा, यहाँ पे कोई अंतर नहीं है। जो मेन मुद्दा है पिक्चर क्वालिटी, अब उस पे आते हैं। यूज़र इंटरफेस बिल्कुल सेम टू सेम है, बट हाँ डेली प्लस का सपोर्ट है। थोड़ा बहुत तो इधर की चीज़ को उधर कर दिया, उधर की चीज़ को इधर कर दिया है, बाकी लगभग सेम टू सेम है। कोई खास अंतर आपको देखने वाला है नहीं यूज़र इंटरफेस में। Picture quality comparison. दोस्तों यहाँ पर हम कर रहे हैं पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट बिटवीन सैमसंग क्रिस्टल आई स्मार्ट एंड सैमसंग क्रिस्टल विविड।
देखिए बिल्कुल सिमिलर सी टीवी है, सिमिलर ही मॉडल है, सब कुछ सिमिलर सा लग रहा है। पिक्चर क्वालिटी में भी कुछ खास डिफरेंस मुझे यहाँ पे लग नहीं रहा है। जो डिफरेंस लग रहा है वो हल्का सा इतना है कि अ टैड बिट ब्राइटर, न्यू क्रिस्टल विविड जो है थोड़ी सी ब्राइट है, तो मे बी HDR में थोड़ा सा आपको बेहतर एक्सपीरियंस मिल सकता है। बाकी जो डार्क सीन्स आएंगे सिटी वाले उसको हम टेस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा बस ब्राइटर है, यही फ़र्क है। बाकी तो लगभग सिमिलर कलर्स हैं, दोनों ही डायनेमिक मोड पर टीवी सेट हो रखी हैं, क्रिस्टल आइसमार्ट और क्रिस्टल विविड की ऑब्वियसली। एंड डिटेल्स, शार्पनेस, एवरीथिंग इज़ जस्ट सिमिलर। 4K अपस्केलिंग का बोला है इस बार कि 4K अपस्केलिंग आपको विविड में मिलती है थोड़ी बहुत, तो मे बी उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़े, 10-20% का ही फ़र्क पड़ेगा, कुछ खास ज़्यादा फ़र्क पड़ने का है नहीं। मैंने एक्चुअली यही सोचा था फर्स्ट टाइम में, तो मुझे पता भी नहीं लगा कि यहाँ पे बिल्कुल कोई अंतर है भी। लेकिन जब बहुत ज़्यादा डीप टेस्टिंग हुई, जैसे इस पांडा के ब्लैक बालों में डिटेल्स देखने की बात आई, तब मालूम पड़ा कि हाँ, न्यू वाली क्रिस्टल विविड है वो हल्की सी ब्राइटर है। अब या फिर तो ब्राइटर है या फिर वही सेम पैनल है, जो प्रोसेसर है वो इस तरह से हैंडल कर रहा है टीवी के सेटिंग्स को कि थोड़ा सा ब्राइट करके दे रहा है, ये हो सकता है। बाकी मुझे तो भैया कोई अंतर लग नहीं रहा, बिल्कुल सेम टू सेम है। क्योंकि अब मैं ऐसा मानता हूँ और ऐसा है भी। अब इस वाले सीन को देखो, डार्क सीन्स में थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा ब्राइटर दिख रहा है नई वाले टीवी में, तो ये सीन शायद प्रोसेसर की वजह से हो रहा हो, ऐसा हो सकता है कि पैनल सेम ही हो। बट हाँ, आपको थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन सिर्फ इस एक्सपीरियंस के लिए आपको 4 से 5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बाकी और चीज़ों में भी कैवियार्ड्स हैं नई वाली टीवी में, जैसे कि डिज़ाइन वगैरह, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं ऑडियो क्वालिटी की, कि ऑडियो क्वालिटी में कुछ इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं या फिर नहीं। दोस्तों पिक्चर क्वालिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। पिक्चर क्वालिटी लगभग सिमिलर सी है, बट हाँ, इट्स अ टैड बिट बेटर। नया वाला मॉडल है तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत चीज़ें बेहतर की गई हैं, थोड़ा सा ब्राइटर दिख रहा है, थोड़ा बहुत एडजस्ट आप सेटिंग्स में जाके कर सकते हो पुराने वाले को भी। लेकिन हाँ, 2000 वाला तो डिफरेंस मतलब कह नहीं सकते, लेकिन हाँ थोड़ा डिफरेंस, थोड़ा बेटर तो है, डिफरेंस है, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल सिमिलर पैनल ही बेच रहे हैं। तो सैमसंग ने यहाँ पे अपनी बात तो रखी है, मेरी आंखों से मुझे दिखा कि हाँ भाई डिफरेंस है और थोड़ा सा बेटर पिक्चर क्वालिटी एंड ब्राइटनेस इसमें आपको दिख रही है। Sound quality comparison. तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा बिल्कुल सेम टू सेम स्पीकर्स हैं, ऑडियो क्वालिटी में आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। ये कंपैरिजन पता है मैं एक्चुअली क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आज की डेट में जब आप इन टीवियों को खरीदने जाओगे ना, तो 4-5 हज़ार रुपये का डिफरेंस पड़ रहा है। अगर 3,000 3,500 रुपये का डिफरेंस पड़ रहा है, तो क्या आपको नया मॉडल लेना चाहिए? दिस इज़ द क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जा रहा है रोज़ के रोज़। इसीलिए मैं क्रिस्टल आइसमार्ट और क्रिस्टल विविड का कंपेरिजन कर रहा हूँ। ऑडियो क्वालिटी टाई रहेगा, वीडियो क्वालिटी में बाई 5-10% के मार्जिन से सैमसंग क्रिस्टल विविड जीत रहा है। ऑडियो क्वालिटी बिल्कुल सेम है, उसमें आपको बिल्कुल अंतर देखने को नहीं मिल रहा है, ये साफ सीधी बात आपको पता लगी गई। Design comparison. दोस्तों डिज़ाइन की बात करते हैं, तो नई जो क्रिस्टल विविड है उसका स्टैंड मुझे काफ़ी सही लगा, बट यू हैव टू पे 900 रुपीज़ फॉर दैट। तो सही लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता अगर पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं तो। बट हाँ, पुरानी वाली जो सैमसंग क्रिस्टल आई स्मार्ट है, इसमें आपको स्टैंड इनबिल्ट मिलता है, वॉल माउंट का ऑप्शन भी मिलता है, दोनों चीज़ें आपको मिल जाती हैं कम प्राइस देके। जो बिल्ड क्वालिटी है, आप पीछे की बात करेंगे तो पीछे थोड़ा सा ना बेहतर बिल्ड है सैमसंग क्रिस्टल आई स्मार्ट का। अब दबाते हैं तो इतना दबता नहीं है, फिनिकी नहीं है, ऐसा फ्लैक्स नहीं करता है। जबकि आप नई वाली क्रिस्टल विविड को देखोगे तो यहाँ पर डाउनग्रेड कर दिया है डिज़ाइन में, साफ सीधी बात है। पुरानी वाली थोड़ी सी बेहतर थी डिज़ाइन में, नई वाली डिज़ाइन बेहतर नहीं और बेकार कर दिया है। आराम से प्लास्टिक दब रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे पीछे का प्लास्टिक पैक। ऊपर से अगर आप देखेंगे बेजल्स को, नई वाली टीवी में बेजल्स थोड़े से ज़्यादा दिख रहे हैं, पुराने वाली टीवी में बेजल्स कम दिखते हैं और थोड़ी सी बेजल लेस डिज़ाइन के साथ आती थी। नई वाले में भी बेजल लेस ही है, लेकिन थोड़ा सा ना शायद जो प्लास्टिक है आउटर वाली वो थोड़ी सी मोटी होगी, जिस वजह से थोड़ा सा मज़ा नहीं आया। मतलब
बेजल लेस तो नहीं यार, थोड़ा सा डिज़ाइन वाइज यहाँ पर डाउनग्रेड ही कहूँगा मैं सैमसंग के इस टीवी में। एंड पिक्चर क्वालिटी का डिफरेंस भी देखो इतना ज़्यादा खास नहीं है, मुझे लग रहा है शायद सेटिंग वेटिंग एडजस्ट करोगे लगभग बराबर ही आ जाएगा। वैसे दोनों टीवियों की सेटिंग मैंने बिल्कुल सेम करी थी, 5-10% का ही फर्क था मे बी शायद प्रोसेसर का। और UI में आपने देख ही लिया, UI बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई अंतर है नहीं। बूट में थोड़ा सा फास्ट था पुराना वाला टीवी, तो वाई वुड एनीबॉडी गो फॉर न्यूअर वर्जन अगर आपके पुराना वाला टीवी ज़्यादा केपेबल है, ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन के साथ में आ रहा है। तो यहाँ पर डिज़ाइन में जीतेगा पुराने साल का टीवी सैमसंग क्रिस्टल iSmart। डिज़ाइन में भी दोस्तों आई थिंक पुराना वाला थोड़ा बेटर ही था, बेजलेस डिज़ाइन की बात करें या फिर स्टैंड की बात करें या फिर बैक डिज़ाइन की भी बात करें। Ports comparison. दोस्तों पोर्ट्स की बात करें तो दोनों में पोर्ट्स भी आपको बिल्कुल सेम टू सेम दिख जाते हैं, कोई अंतर नहीं है यहाँ पे। एंड यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई बात करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल साफ सीधी बात है, टाई रहेगा। Remote comparison. रिमोट्स की भी बात करें तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम रिमोट है, वही IR रिमोट मिलता है। नए साल में आने के बावजूद भी यहाँ पे इन्होंने बस नाम चेंज किया है, सैमसंग क्रिस्टल iSmart का विविड कर दिया है। और पुराने ज़माने में CUE60 रखते थे, अब ये DUE70 बोल रहे हैं बेस मॉडल को। मे भी शायद पिक्चर क्वालिटी का फ़र्क है शायद इस वजह से, लेकिन वो 10% का ही फ़र्क मुझे तो फील हुआ है, ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं। बाकी रिमोट सिमिलर है, मे बी अगर एक स्मार्ट रिमोट दे देते तो थोड़ा बेहतर रहता, पर बिल्कुल सेम टू सेम रिमोट, कोई अंतर नहीं, तो यहाँ पे भी टाई रहेगा। अब आती है प्राइस की बात। 2000 रुपये सस्ता मिल रहा है आज की डेट में, 30,990 का मिल रहा है ये वाला, और 32,990 का मिल रहा है ये वाला। सेल में 2-3 हज़ार रुपये तीन दोनों के प्राइस कम हो जाते हैं, और बैंक डिस्काउंट भी लगभग सेम मिलता है। लेकिन 2000 रुपये एक्स्ट्रा देके भी आपको यहाँ पे स्टैंड नहीं मिलता। अब पता नहीं, ठीक है लोगों को वॉलमार्टी करवानी है स्टैंड का क्या मतलब, लेकिन फिर भी इसमें आपको दोनों चीज़ देखने को मिल रही है पुराने वाले मॉडल में। पॉइंट टू बी नोटेड मीलॉड वाली बात है कि हाँ भैया स्टैंड और वो दोनों चीज़ आपको, स्टैंड और वॉलमार्ट दोनों चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं। थोड़ा पतला सा भी लग रहा है ये टीवी देखने में, एंड डेफिनेटली बेटर डिज़ाइन है नए वाले से। तो अगर 2000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने हैं ही और नया मॉडल ही चाहिए तो आप इसे लीजिए। वैसे मैं सजेस्ट हमेशा से करता हूँ कि नया मॉडल ही लेना चाहिए। अगर प्राइस डिफरेंस 1000 का पड़ रहा हो ना तो नया ही लेना। लेकिन अगर वैसे क्योंकि प्लास्टिक इतने फर्क पड़ेगा नहीं, बैग में चिपक जाएगी वॉलमार्ट पे, लेकिन 1000 से ऊपर है ना डिफरेंस, 2000 रुपये का डिफरेंस है, देन पुराना वाला विल गेट द जॉब डन फॉर श्योर। लेकिन नहीं, पिक्चर क्वालिटी ही बेटर चाहिए ही चाहिए, भले वो 10% का फ़र्क है, बट वो 10% का फ़र्क आपको मैटर करता है तो आप नए वाले के लिए जाएंगे। आई थिंक आई कैनॉट मेक दिस क्लियर मोर देन दिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये था कंपैरिजन बिटवीन सैमसंग क्रिस्टल iSmart एंड सैमसंग क्रिस्टल विविड। होपफुली आपको पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। ऐसे ही हमने और कंपैरिजन भी किए हुए हैं, जैसे कि सैमसंग क्रिस्टल विविड का कंपैरिजन हमने किया था व्यू सिनेमा से, आप उसे भी जाके चैनल पे देख सकते हैं। तोशिबा से भी करने वाले हैं, वेट करिए और देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।